नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे वाक़ये की बात करते हैं जिसने सबको चौंका दिया। 17 अप्रैल 2026 का दिन था। अपनी मजबूत मोहम्मद के लिए जानी जाने वाली भारतीय सरकार को संसद में एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये वो लम्हा था जिसने देश के सियासी माहौल में हलचल मचा दी। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। सरकार को एक बहुत अहम संवैधानिक संशोधन पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन उन्हें मिले सिर्फ 298। ये कुछ वोटों का फासला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी और करारी हार थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ये कोई मामूली हार तो थी नहीं। इस एक घटना ने भारत की सियासत की गहरी दरारों को सामने ला दिया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इतनी ताकतवर सरकार अपने ही बिल को पास कराने में नाकाम कैसे हो गई? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस हार के फौरन बाद ही दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ गईं, और इन दो कहानियों ने एक ऐसी तीखी बहस छेड़ दी जिसने देश को जैसे दो खेमों में बांट दिया हो। एक तरफ सरकार का कहना था कि ये बिल महिलाओं के हक में था, जिसे विपक्ष ने जानबूझकर रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप था कि ये बिल असल में एक ट्रोजन हॉर्स था, जिसके जरिए सरकार भारत का सियासी नक्शा बदलना चाहती थी। मतलब एक ही घटना, लेकिन उसकी दो बिल्कुल उलट व्याख्याएं। सरकार की तरफ से ये आवाज आई मंत्री स्मृति ईरानी की, जिन्होंने साफ साफ कहा कि विपक्ष ने देश की महिलाओं के साथ धोखा किया है और देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला बोला है। और इसका जवाब भी उतना ही तीखा था। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। उनके लिए ये वोट सरकार की बढ़ती ताकत पर एक जरूरी ब्रेक लगाने जैसा था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। असल में विपक्ष महिला आरक्षण के खिलाफ वोट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो कानून तो सितंबर 2023 में पहले ही बन चुका था। वो इस खास संशोधन का विरोध कर रहे थे। तो फिर असली कहानी क्या थी? इस पूरे टकराव की असली वजह आरक्षण का सिद्धांत था ही नहीं। असली कहानी तो बिल के अंदर छिपे एक टेक्निकल पॉइंट में थी। एक ऐसा पेच जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। ये पेच था परिसीमन या डिलिमिटेशन। बिल में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए इस प्रक्रिया को शर्त बना दिया गया था। परिसीमन का सीधा मतलब है संसदीय और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना, जो कि भारत की राजनीति में हमेशा से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब देखिए, हुआ ये कि इस बिल में तीन चीजें एक साथ आ गईं। एक ऐसी जनगणना जो अब तक हुई ही नहीं थी, संसद में सीटें बढ़ाने का वादा, और इन दोनों के आधार पर परिसीमन। बस इसी कॉम्बिनेशन ने एक विस्फोटक माहौल बना दिया। विपक्ष को डर था कि ये सब सियासी ताकत को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट करने का एक तरीका है। पर सोचने वाली बात यह, सीटों की सीमाएं बदलना और सीटें बढ़ाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? इसका जवाब 2026 की राजनीति में नहीं, बल्कि 2 दशक से भी पहले लिए गए एक बहुत बड़े फैसले में छिपा है। विपक्ष ने जो किया, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2001 की एक बहुत ही अहम संसदीय बहस में। बात यह है कि लगभग 50 साल से भारत की संसद में सीटों की संख्या को फ्रीज किया गया था, यानी बढ़ाया नहीं गया था। ये इसलिए किया गया ताकि राज्य अपनी आबादी कंट्रोल करने पर ध्यान दें। लेकिन ये फ्रीज 2026 में खत्म होना था, और इसी डेडलाइन ने इस पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये चेतावनी 2001 में अरुण जेटली ने दी थी, जो उसी राजनीतिक विचारधारा के एक बड़े मंत्री थे जिससे आज की सरकार है। उनका तर्क एकदम साफ और दूर की सोच वाला था। उनका तर्क बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें फिर से बांटी गईं, तो ये उन राज्यों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया। ये तो उन्हें सजा देने जैसा होगा। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। 2026 का ये वोट सिर्फ एक बिल के बारे में नहीं था, ये भारत के अंदर शक्ति के संतुलन की लड़ाई थी। विपक्ष, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों को ये डर था कि ये बिल ठीक वही करेगा जिसकी चेतावनी जेटली ने दी थी। यानी जिन उत्तरी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ी, उन्हें संसद में ज्यादा सीटें मिलेंगी, और जिन दक्षिणी राज्यों ने अपनी आबादी कंट्रोल की, उनकी सियासी ताकत कम हो जाएगी। और बस इसी डर ने कि वो हमेशा के लिए सियासी तौर पर पिछड़ जाएंगे, एक ऐसा विपक्षी मोर्चा बनाया जो टूट ही नहीं सका। ये लड़ाई पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर अपने अपने क्षेत्र के हक की लड़ाई बन गई थी। और नतीजा? 0। एक भी विपक्षी सदस्य अपने पार्टी लाइन से नहीं हटा।
उनकी एकता मजबूत बनी रही और सरकार को 2014 के बाद अपनी पहली बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो अब आगे क्या? भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? इस एक वोट ने एक बहुत बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देश का भविष्य तय करेगा। सवाल ये है कि भारत आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत और सभी क्षेत्रों के साथ बराबरी के संघीय ढांचे के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये सिर्फ एक सियासी पहेली नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती है।